यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 58वां दिन, परिपूर्णता में कैसे बढ़ें। क्या आप अपनी समय सारिणी में यीशु को लाने की कोशिश करते हैं या आप अपनी समय सारिणी यीशु के अनुसार बनाते हैं? यूजीन पीटरसन लिखते हैं, परमेश्वर हमारी योजनाओं में नहीं आ सकते हैं, हमें उनकी योजनाओं में आना है। हम परमेश्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक औजार या उपकरण या क्रेडिट कार्ड नहीं है। वचन पवित्र है, जो कि परमेश्वर को हमारी इच्छा, विश्व में सफलता बनने के लिए परिपूर्णता, कल्पना या हमारे आदर्श समाज की योजना में शामिल करने में हमारे सभी प्रयासों से अलग और ऊपर रखते हैं। इब्रानी शब्द पवित्र गदोश का शायद से अर्थ अलग या अलग रखा गया है। यह परमेश्वर की भिन्नता का वर्णन करता है और कैसे उनका चरित्र और स्वभाव किसी भी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कहीं ज्यादा और अधिक अद्भुत है। किसी वस्तु के पवित्र होने का अर्थ है इसका परमेश्वर के लिए समर्पित होना। आप उस हद तक पवित्र हैं कि आपका जीवन उनके लिए समर्पित है और आपके कार्य उनके चरित्र को दर्शाते हैं। पवित्रता और संपूर्णता एक दूसरे से जुड़े हैं और परमेश्वर आपके जीवन की संपूर्णता चाहते हैं। भजन संहिता 27 का 1 से 6 तक। पवित्रता की सुंदरता में परमेश्वर की आराधना कीजिए। आप डर के बिना जीवन कैसे जीते हैं? दाऊद के पास डरने के लिए कई कारण थे। वह कुकर्मियों, कपटी और बदमाशों से घिरे हुए थे। फिर भी उन्होंने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति और वस्तु से नहीं डरता हूं। आप विरोध और प्रहार के सामने कैसे निर्भीक हो सकते हैं? उनके जीवन का केंद्र था आराधना। उन्होंने एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह उनकी नंबर 1 प्राथमिकता थी। परमेश्वर को अपनी योजनाओं में लाने की कोशिश मत करिए। आराधना की प्राथमिकता के आसपास अपनी योजनाएं बनाइए। दाऊद आराधना के एक अद्भुत वर्णन को देते हैं। किसी भी चीज से अधिक वह करना चाहते हैं। परमेश्वर की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना और उनके मंदिर में उन्हें खोजना। वहां पर वह आनंद की गूंज के साथ बलिदान चढ़ाएंगे, गुणगान करेंगे और परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। मुझे यह भाव पसंद है, परमेश्वर की सुंदरता। सुंदरता के लिए ग्रीक शब्द है कैलोस। यीशु के सभी कामों का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मरकुस 7 का 37। दोस्तोयेव्स्की ने यीशु का वर्णन अनंत रूप से सुंदर के रूप में किया है। यीशु के पास कोई बाहरी सुंदरता नहीं थी। यशायाह 53 का 2 और 3। उनके पास एक अलग प्रकार की सुंदरता थी, पवित्रता की सुंदरता। जैसे ही आप आराधना में परमेश्वर को खोजते हैं और परमेश्वर की सुंदरता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वह आपको सभी व्यवधानों, डर और प्रलोभनों के ऊपर उठाते हैं। जैसा कि दाऊद इसे बताते हैं, शोर से भरे विश्व में वही एकमात्र शांत और सुरक्षित स्थान है। जो लोग मुझे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर मुझे उनसे कहीं ऊपर रख देते हैं। भजन संहिता 27 का 5 और 6। परमेश्वर, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि मैं जीवन भर आपके घर में निवास करूं ताकि आपकी सुंदरता को निहार सकूं। नया नियम मरकुस 9 का 33 से लेकर 10 के 12 तक। पवित्रता के साथ जीवन में परमेश्वर की सेवा करिए। दूसरे मसीही सेवकाइयों और दूसरे मसीही चर्च के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? यीशु के अनुयायियों के बीच विभाजन की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। चेलों ने विवाद करना शुरू कर दिया था कि कौन सबसे बड़ा है। इस संदर्भ में यीशु उन्हें पवित्रता की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, दीनता। यीशु उनसे कहते हैं कि नंबर 1 बनने के लिए स्पर्धा मत करो। हमेशा तुलना करने का लालच आता है। द्वेष और प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक है। यीशु कहते हैं, यदि आप स्पर्धा करना चाहते हैं तो अंतिम स्थान पाने के लिए स्पर्धा कीजिए। जो कोई प्रथम आना चाहता है वे सबसे आखिरी बने और सभी का सेवक बने। लीडर्स विनम्र सेवा के लिए बुलाए गए हैं। नंबर 2, प्रेम। उन्होंने एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच बैठाया। बच्चे को अपने हाथों में थामकर उन्होंने उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम में ऐसे छोटे बच्चों का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सभी से प्रेम करें और उनका स्वागत करें, उनका भी जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। छोटे बच्चे, कमजोर, गरीब, ऐसा करने से आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं।
नंबर 3, सहनशीलता। यीशु चेलों से कहते हैं कि दूसरे लोग जो यीशु के नाम में चीजों को करते हैं, उनको सिर्फ इसलिए निकाल मत दो या उनका न्याय मत करो कि वे आपके समूह के सदस्य नहीं हैं, या इसलिए कि वे चीजों को आपकी तुलना में एक अलग तरीके से करते हैं। दूसरे मसीहियों, दूसरे समुदायों या दूसरी संस्थाओं को सिर्फ इसलिए तुच्छ समझना गलत बात है क्योंकि वे हम में से एक नहीं हैं। नंबर 4, अनुशासन। कभी कभी हम अपने जीवन में पाप को सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के पाप को सह नहीं पाते हैं। यीशु हमें दूसरों के प्रति सहनशील रहने, किंतु स्वयं के जीवन में पाप के विषय में असहनीय रहने के विषय सिखाते हैं। निश्चित ही यीशु अपंग बनाने के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय वह बता रहे हैं कि हम अपने हाथों के साथ क्या करते हैं, अपने पैरों के साथ किन स्थानों पर जाते हैं, अपनी आंखों से हम क्या देखते हैं। पाप के विषय में अनुशासित, समझौता न करने वाले और सुधारवादी व्यक्ति बनिए। अक्सर यह पाप है जो विभाजन की ओर ले जाता है। यीशु हमें पवित्रता के एक जीवन को जीने के लिए विनम्र बनने के लिए कहते हैं। नंबर 5, शांति। यीशु उन्हें कहते हैं कि विवाद ना करें बल्कि शांति रखें। यीशु अपने चेलों के लिए चाहते थे कि वे एक दूसरे के साथ रहें, विवाद करना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ शांति में रहें। बाद में उन्होंने प्रार्थना की कि हम सब एक हो जाएं ताकि दुनिया विश्वास करे। यूहन्ना 17:21। नंबर 6, वफादारी। यीशु हमें विवाह में वफादारी के लिए बुलाते हैं। वह बताते हैं कि तलाक के लिए मूसा की अनुमति एक छूट थी, ना कि एक आज्ञा। विवाह के लिए परमेश्वर की इच्छा है जीवन भर की वफादारी। पति और पत्नी इस तरह से एक साथ जुड़ जाते हैं कि वे एक देह बन जाते हैं। इसलिए अब वे दो व्यक्ति नहीं हैं किंतु एक देह हैं। मरकुस 10:8। विवाह की सभा में यह अद्भुत वचनों का उद्गम है जिसमें हाथों को थामना और प्रतिज्ञाओं का लेना शामिल है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊं और दीनता, प्रेम, सहनशीलता, अनुशासन, शांति और वफादारी की विशेषताओं को विकसित करूं। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 1:1-3-17 तक। पवित्र बने जैसा कि परमेश्वर पवित्र है। आप कैसे एक पवित्र जीवन जी सकते हैं जबकि आसपास का विश्व अपवित्र है? जैसा कि परमेश्वर के लोग वाचा की भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, यूजीन पीटरसन इसे विवरणात्मक ठहराव कहते हैं। निर्देशानुसार एक बढ़ाया गया समय, एक ऐसी संस्कृति में पवित्र जीवन जीने के लिए एक विवरणमय और सूक्ष्म तैयारी जिसमें धुंधला विचार नहीं है कि पवित्र क्या है। पहले वह लिखते हैं, हमारे जीवन की हर चीज पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से प्रभावित होती है। आपके दैनिक जीवन के हर पहलू में आप पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा, यूजीन पीटरसन आगे कहते हैं, परमेश्वर एक रास्ता प्रदान करते हैं, बलिदान और पर्व और सबत हमारे अंदर और हमारे विषय में हर वस्तु को उनकी पवित्र उपस्थिति में लाने के लिए, जो पवित्रता के उग्र ज्वाला द्वारा परिवर्तित किया गया है। लेवी व्यवस्था की भाषा हमारे कानों को विचित्र जान पड़ती है। नियम को आवश्यकता थी कि बलिदान सिद्ध हो बिना किसी खराबी के। बलिदान के द्वारा प्रायश्चित किया जाता था। प्रतीकात्मक रूप से बैलों, बकरों और मेमनों, उदाहरण के लिए 3:2 और 8 पर हाथों के रखे जाने से पाप उस विकल्प में चला जाता था जिसे मनुष्यों के बदले बलिदान किया जाने वाला था। बलिदान का लहू बहुत जरूरी था। 1:5, 3:2, 8 और 13। नए नियम के प्रकाश में इन सभी बातों को पूरी तरह से समझा जा सकता है। इब्रानियों के लेखक हमें बताते हैं, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों 9:22। वह हमें बताते हैं कि नियम एक नकल और एक परछाई है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत कुछ महान और बहुत शक्तिशाली की केवल एक परछाई और एक चित्र है। वह लिखते हैं, नियम केवल आने वाली अच्छी वस्तुओं की एक परछाई है, ना कि वास्तविकताएं। बैलों और बकरों के लहू का पापों को हटा पाना असंभव बात है। यह सब एक ही बार में सभी के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान की ओर ले जा रहा था। एक बलिदान के द्वारा उसने उन सभी को सिद्ध बनाया जो पवित्र किए जाते हैं। हम पूर्ण क्षमा को ग्रहण करते हैं और जहां इनकी क्षमा हो चुकी है तो अब पाप के लिए बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए नया नियम हमें बताता है कि अब इसमें से किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे यीशु के बलिदान के इतिहास को बताता है और यह समझने में हमारी सहायता करता है कि यह कितना अद्भुत है। पवित्रता की शुरुआत होती है यीशु ने आपके लिए जो किया है उसमें, अपने विश्वास को लगाने के द्वारा और उनकी पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने के लिए कहने के द्वारा, ताकि वह आकर एक पवित्र जीवन जीने में आपकी सहायता करें। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके प्रति आभार मानते हुए आपके बदले में यीशु के बलिदान के द्वारा अपने शरीर को एक जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अर्पण करिए। यह आपकी सच्ची और सही आराधना है। रोमियो 12 का 1 और 2। परमेश्वर, धन्यवादित और स्तुति से भरकर मैं अपने शरीर को आपको जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाता हूँ। मेरे अंदर रहने वाले आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र बनूं जैसा कि आप पवित्र हैं। मरकुस 9 के 50वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, एक दूसरे के साथ शांति में रहो, यह विश्व की बहुत सी परेशानियों को सुलझा देगा। आज का वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। भजन संहिता 27 का 4।